मदीहा मसूद। सयाहत हो या सखाफत या फिर बात हो तफरीह की, प्रोग्राम मेरी दुनिया हमेशा अपने नाजरीन के ज़ौक़ का ख्याल रखता है। साथ ही वतन अजीज के मसाइल भी हम आप तक पहुँचाते हैं। आपके इलाकों की अहम खबरें, सौगातें भी प्रोग्राम का हिस्सा बनती हैं। तो आइए एक नजर डालते हैं मेरी दुनिया की आज की अहम खबरों पर। क्या आई, गैस ही चली गई। मुल्तान में गैस की लोड शेडिंग पर मकीनों के सब्र का पैमाना लबरेज। खवातीन का चूल्हे उठाकर एहतजाज, विहाड़ी रोड को ब्लॉक कर दिया। सनती शहर भी गैस लोड शेडिंग की जद में आ गए। फैसलाबाद की फैक्ट्रियों को गैस की फराहमी बंद। सनतकारों का मुतबादिल जराई के इस्तेमाल से इनकार। 50,000 से ज्यादा मजदूर बेरोजगार हो गए। अस्पताल इलाज के बजाय बीमारियां बांटने लगे। कसूर के DH के अस्पताल में सफाई के नाकिस इंतजाम। उधर बहावलपुर के विक्टोरिया अस्पताल में गंदगी लगाने वाले इंसिनरेटर्स गैर फाल। तेज रफ्तारी और लापरवाही। झंग में भक्कर रोड पर बस की मोटरसाइकिल को टक्कर, 2 अफराद जाँ बहक। मुश्तल अफराद ने बस को आग लगा दी। गुजरांवाला में खुलेआम पुलिस गर्दी। पुलिस के शेर जवानों का शहरी पर बेईमाना तशद्दुद। मारपीट के बाद घसीटते हुए थाने ले गए। हैदराबाद से कराची और मीरपुर खास जाने वाली ट्रेनें सालों से बंद। जहां 1 दर्जन ट्रेनें चलती थी, वहां अब 1 रह गई। हजारों मुसाफिर मुश्किलात से दो चार। आग बुझाने वाले अमले की कमी। स्नाकल और केमिकल फायर टेंडर ही मौजूद नहीं। कोयटा शहर में आतिशज़दगी के वाकयात को कंट्रोल करने के लिए फायर ब्रिगेड के पास वसाइल का फुकदान। झंग के हल्का PP 78 में ज़िमनी इंतखाबात का मैदान सजने को तैयार। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। पोलिंग का सामान पोलिंग स्टेशन पहुंचा दिया गया। खैबर एजेंसी में स्किट शूटिंग का आगाज। दिलचस्प मुकाबलों का आगाज हुआ और कबायली इलाकों में तफरीही मौके पर शहरी मसरूफ। सबसे पहले आपको बताते हैं कि मुल्तान में गैस की मुसलसल लोड शेडिंग और बंदिश के बायस खवातीन और अहले इलाका ने चूल्हे उठाकर सुई नॉर्दर्न गैस हुकाम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया है और विहाड़ी चौक को ब्लॉक करके हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई है। मुल्तान से आप मुनाज़िर देख रहे हैं, जहां पर गुज़श्ता रोज से गैस की लोड शेडिंग देखने को मिल रही है और शहरी घरों से चूल्हे उठाकर अब सड़कों पर आ गए हैं और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की जा रही है। इसी पर देखेंगे जाम बाबर की रिपोर्ट। विहाड़ी चौक पर होने वाला ये एहतजाजी मुजाहरा गैस की अदम दस्तियाबी पर है, जिसमें खवातीन और अहले इलाका की कसीर तादाद ने चूल्हे उठाकर चौक को ब्लॉक कर दिया और सुई नदरन गैस हुकाम के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहरीन का कहना था कि विहाड़ी चौक और इर्द गिर्द की आबादियों में गुज़िश्ता कई रोज से गैस की अदम दस्तियाबी के बाइस मामूलात जिंदगी मुतासिर होकर रह गई है, जिस पर वो सरापे एहतजाज हैं। रोटी नहीं, गैस नहीं, की करना? सारे गैस पे भी बिल भराना, सारा कुछ कर दे। एक तरीका है। चौक बंद होने की वजह से ट्रैफिक की भी लंबी लाइनें लग गयीं, जबकि खवातीन मुजाहरीन और राहगीरों के दरमियान मामूली तलख कलामी के वाकयात भी पेश आते रहे। मुजाहरीन का कहना है कि अगर गैस की फरहमी को यकीनी ना बनाया गया तो मेन ऑफिस का भी घेराव किया जाएगा। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन जफर हुसैन के साथ जाम बाबर, दुनिया न्यूज, मुल्तान। फैसलाबाद
फैसलाबाद का रुख करते हैं, जहां सनतों को गैस की फराहमी बंद होने से 50,000 से ज्यादा मजदूर बेरोजगार हो गए, जबकि RLNG पर सनतकारों ने फैक्ट्री चलाने से इनकार किया है। सनतें बंद होने से अब मजदूरों के घरों का चूल्हा भी ठंडा हो गया। इसी की तफसील बताएंगे मोहम्मद शहरोज इबाद। सनती शहर इन दिनों गैस लोड शेडिंग की जद में है, जिससे सैकड़ों यूनिट बंद होने से 50,000 से जायद मजदूर बेरोजगार हो चुके हैं। फैक्ट्रियों का पहिया बंद होने से मजदूर सारा दिन फारिग बैठकर घरों को लौट जाते हैं। गैस की फराहमी बंद होने के बाद सनतकारों ने मुतबादल तरीकों से भी यूनिट चलाने से इनकार कर दिया है और अब मजदूर सोच रहे हैं कि उनका क्या होगा। फैक्ट्रियां बंद है, हमारे काम नहीं चल रहे, हमारे घरों के चूल्हे नहीं जल रहे हैं। सारा दिन बैठ बैठ के चले जाते हैं। काम चलेगा तो हमारे बच्चे घर खाना खाएंगे, रोटी वगैरह खाएंगे ना, हम अपने घर का गुजारा कर सकते हैं। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਸ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਬਾਦਲ ਗੈਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਅਫੋਰਡ नहीं कर सकते। दूसरी जानब सनतकारों का कहना है कि RLNG महंगी गैस है, जिसके इस्तेमाल से पैदावारी लागत बढ़ जाएगी। गैस की वजह से सब फैक्ट्री बंद हो गई हैं, कुछ जो चल रही है वो बुरे हाल से चल रही है, और गैस जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा महंगी है, उससे फैक्ट्री चल नहीं सकती। सनतों का पहिया चलेगा तो ही मुल्क की मईशत बेहतर होगी, लेकिन अब हुकूमत और सनतकारों के दरमियान पैदा होने वाली सूरत हाल का खमियाजा मजदूरों को भुगतना पड़ रहा है। सनतकारों का कहना है कि RLNG गैस इतनी महंगी है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, जिससे सूरत हाल ये है कि अब टेक्सटाइल का पहिया रुक चुका है, जिससे लाखों मजदूरों के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। और मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन यासर रेड्डी के साथ मोहम्मद शहरोज इबाद, दुनिया न्यूज, फैसलाबाद। कसूर का DHQ अस्पताल बीमारियों की आमाजगाह बन गया है। जगह जगह गंदगी के ढेर पड़े हैं और मरीज ठीक होने के बजाय मुहलिक बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। दुनिया न्यूज ने हकायक से पर्दा उठा दिया। अस्पतालों का फुजला तल्फ करना सरदर्द बन गया है और कहीं पर भी इंसिनरेटर्स मौजूद ही नहीं है, और जहां पर मौजूद है वो भी गैर फाल दिखाई दे रहे हैं। अस्पताल या बीमारियों की नर्सरियां, जगह जगह कचरे के ढेर। ये है कसूर का DHQ अस्पताल, जहां सफाई के इंतजामात न होने के बराबर। सफाई के नाक़िस इंतजामात से मुताल्लिक दुनिया न्यूज के सनसनीखेज इंकशाफात। कसूर के DHQ अस्पताल में हर तरफ गंदगी का राज है। दुनिया न्यूज की टीम पहुंची तो अस्पताल के खाकरोब फुजले को ट्रॉली में डाल रहे थे। मरीज भी सफाई के नाक़िस इंतजामात से परेशान दिखाई दिए। MS अस्पताल ने बताया कि यहाँ इंसिनरेटर नहीं, आला हुकाम को 2 माह कबल दरख्वास्त भेजी, अमल न हुआ। अस्पतालों का कचरा कौन ठिकाने लगाएगा, कौन ये जिम्मेदारी लेगा, कौन मरीजों की सेहत का ख्याल रखेगा। दुनिया न्यूज ने अस्पतालों में सफाई के नाक़िस इंतजामात की निशानदेही कर दी। अब हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो अस्पतालों के सफाई के इंतजामात को बेहतर बनाए। अब गुजरांवाला से आपको अपडेट करते हैं, जहां थाना जिना रोड पर पुलिस गर्दी का वाकया सामने आ गया। पहलवानों के शहर में पुलिस के शेर जवान सरेआम हथकड़ी लगे मुलजिम को तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। मनाजिर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस एहलकार इसको घसीटते रहे और घसीटकर पुलिस एहलकार इसको गाड़ी में डालकर थाने भी ले गए। गुजरांवाला से आप ये देख रहे हैं, पुलिस के शेर जवानों ने एक शहरी पर सरेआम तशद्दुद किया और उसे घसीटते हुए थाने भी ले गए। गुजरांवाला में थाना जिना रोड पर पुलिस गर्दी का ये वाकया सामने आया, जहां पर पुलिस के जवान सरेआम हथकड़ी लगे मुलजिम को तशद्दुद का निशाना बनाते रहे और उसके बाद उसे घसीटकर पुलिस की गाड़ी में डालकर थाने भी ले गए। इसी पर देखेंगे एहतशाम शामी की रिपोर्ट। ये वाकया खोखरकी में पेश आया, जहां 2 लड़कों अदील और तनवीर का झगड़ा हुआ। तनवीर का ताल्लुक बासर फैमिली से है, जिसने थाना जिना रोड से पुलिस बुला ली। पुलिस एहलकारों की तरफ से अदील को हथकड़ी लगाकर सरेआम तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पुलिस एहलकार नौजवान को घसीटते रहे।
इख्तियारात से तजावुज करने वाले ये पुलिस एहलकार नौजवान को मारपीट के बाद गाड़ी में जबरदस्ती बैठाकर थाने ले गए। पुलिस ने मौकफ इख्तियार किया कि इस नौजवान ने किसी के घर घुसने की कोशिश की। हिरासत में लेने पर इसने मज़ाहमत शुरू कर दी। इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन ने थाने पहुंचकर फ्री कैन में सुलह करवा दी और अदील को रहा कर दिया गया है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन तसीर मुगल के साथ इख्तिशाम शामी, दुनिया न्यूज गुजरांवाला। गुजरात में करोड़ों रुपए की खुर्दबुद का मामला सामने आ गया। पुलिस के अकाउंटेंट ने अपने ही महकमे के खजाने पर डाका डाला है और मुबैना तौर पर डीपीओ के जाली दस्तखत से 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम निकलवाने का भी इंकशाफ हुआ। मुलजिम अकाउंट ऑफिस का इंचार्ज रिजवान अशरफ साथी समेत बैरून मुल्क भी फरार हो चुका है। करोड़ों रुपए की करप्शन की तहकीकात का आगाज भी कर दिया गया है। इसी पर मजीद बात करते हैं दुनिया न्यूज के नुमाइंदे नवीद हुसैन से। नवीद, बताएगा इस हवाले से। देखिए जी, गुजरात पुलिस के अकाउंट ऑफिसर रिजवान अशरफ ने अपने ही महकमे के खजाना से करोड़ों रुपए खुर्दबुद करने के बाद साथी समेत जो है वो बैरून मुल्क फरार हो गया है। हमारे जराये के मुताबिक अकाउंट ऑफिस के इंचार्ज रिजवान अशरफ ने 4 माह के दौरान तकरीबन 5 करोड़ रुपए से ज्यादा जो रकम है जेली दस्तखत और जेली रसीदें बनाकर अकाउंट से निकलवा ली थी, जिसका इंकशाफ होने पर डीपीओ गुजरात सेल जफर चट्ठा ने अकाउंट ब्रांच जो है वो सील करके तमाम रिकॉर्ड है उसको कब्जे में ले लिया है, जिस पर महकमा पुलिस में खलबली सी मची हुई है और इस पर आरटीओ गुजरांवाला ने एक्शन लेते हुए सबका द्वार के अफसरान के मामला की छानबीन के लिए भी जो खुसूसी कमेटी है वो तश्कील दे दी है, जो कि तमाम रिकॉर्ड लेकर मजीद चेक कर रही है कि रिजवान अशरफ 2 साल से इस अकाउंट ऑफिस में तैनात है, वो कितना उसने खुर्दबुद किया है। दूसरी जानब डीपीओ गुजरात के अकाउंट ऑफिसर रिजवान अशरफ के तमाम सरसों की तफसीलात इकट्ठी करते हुए उसकी जान माह में कबल ली करोड़ों रुपए की जो कोठी है वो भी सील कर दी गई है और मजीद गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नवीद हुसैन, आपने अपडेट किया। फैसलाबाद में तांदलेवाला के एमएनए की जानिब से मुबैना तौर पर शहरियों पर झूठे मुकदमे दर्ज कराने पर अहले इलाका ने जिला काउंसिल चौक में एहतजाजी मुजाहरा किया और शदीद नारेबाजी भी करते रहे। देखेंगे शहरोज़ बात की रिपोर्ट। फैसलाबाद के नवाही इलाके कंजवानी से आए ये शहरी सरापा एहतजाज है मुस्लिम लीगी एमएनए और पुलिस के खिलाफ। इनका कहना है कि लीगी एमएनए मुबैना तौर पर झूठे मुकदमा दर्ज करा रहा है। मुजाहिरीन ने जिला कौंसिल चौक ब्लॉक किया, जबकि लीगी एमएनए और पुलिस के खिलाफ की खूब नारेबाजी। मुजाहिरीन का कहना था कि उनको इंसाफ दिलाया जाए। इंसाफ दिता जाए, असि इंसाफ चाहते हैं, कोई ऐसी उत्ते कार्रवाई नहीं, सानू इंसाफ दिता जाए। साडे सारे जियां नू परेशान कर दिया, साडे ते झूठे दे पर्चे दे रहा। एहतजाज के बायस रास्ते बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लीगी एमएनए और पुलिस की जानिब से मुबैना तौर पर झूठे मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज है। इनका कहना है कि झूठे मुकदमा वापस लिए जाएं और इनको इंसाफ दिया जाए। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन जुबैर सलीम के साथ मोहम्मद शाहरोजीबाद, दुनिया न्यूज, फैसलाबाद। कोयटा शहर में आतिशज़दगी के वाक़यात को कंट्रोल करने के लिए स्नार्कल और केमिकल फॉर्म फायर टेंडर जैसी गाड़ियां ही मौजूद नहीं है। इंतजामिया के पास वसाइल की कमी है और मसाइल का अंबार भी। देखेंगे फरीदुल्ला खान की रिपोर्ट। कोयटा की आबादी 30 लाख से तजावुज कर चुकी है और साथ ही बुलंद व बाला इमारतों में इजाफा भी हुआ है। कानून के मुताबिक 7,000 की आबादी के लिए एक सब फायर स्टेशन और 2 लाख की आबादी के लिए एक फुल फायर स्टेशन होना जरूरी है, लेकिन कोयटा में सूरत हाल मुख्तलिफ है। सिर्फ 3 सब फायर स्टेशन हैं। आग बुझाने वाले अमले की कमी, स्नार्कल और केमिकल फायर टेंडर न होने की वजह से मसाइल संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं। ये 3-4 मंजिले के लिए हम लोग को स्नार्कल जरूरत है, वो बहुत अशद जरूरत है हम लोग के लिए, उसके बगैर हम लोग काम नहीं कर सकते ना। शहर में आतिशज़दगी के महाना 20 से ज्यादा छोटे बड़े वाकयात रुनुमा होते हैं और ऐसे में फायर ब्रिगेड के अमले के पास सिर्फ 15 फायर इंजन हैं। हुकाम की जानिब से स्नार्कल और केमिकल फोम फायर टेंडर समेत मजीद 8 फायर इंजन की खरीदारी की लोकल गवर्नमेंट को 2012 से मुसलसल असम्बली साल करने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही। 2012 से मैं जब बजट में खुद ही डाल रहा हूँ कि हमें एक स्नार्कल और एक फायर फोम केमिकल गाड़ी की बहुत ज़रूरत है कोयटा शहर के लिए। अभी बुलंद बाला इमारतें बन गई है तो हमें दी जाए, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की तरफ से हमें इस सिलसिले में कोई जो है वो नहीं मिल रही है। सूबाई दारुल-हुकूमत के अलावा पाक अफगान सरहद चमन तक होने वाले आतिशज़दगी के वाकयात पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ कोयटा से भेजी जाती हैं। कोयटा में बड़ी इमारतों में लगने वाली आग पर काबू पाने के लिए इंतजामिया के पास वसाइल कम है।
जो आने वाले दिनों में बड़े मसाइल का सबब बन सकते हैं। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन खुर्रम शहजाद के साथ फरीदुल्लाह खान, दुनिया न्यूज़, कोयटा। कहीं मत जाएगा एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में शामिल है शूटिंग के दिलचस्प मुकाबले। वेलकम बैक। सीपैक मंसूबा नई बुलंदियों को छूने लगा है। तामीराती सिलसिला तेज हो गया। एबटाबाद में शिमला पहाड़ी के करीब सीपैक मंसूबे के तहत पहली टनल की तामीर भी शुरू हो गई है। सीपैक मंसूबा खित्ते के लिए गेम चेंजर, पाक चीन दोस्ती की तारीखी मिसाल। इस मंसूबे के लिए तामीराती काम का सिलसिला तेज हो गया। एबटाबाद में शिमला पहाड़ी के करीब सीपैक मंसूबे के तहत पहली टनल की तामीर शुरू कर दी गई। इफ्तिताही तकरीब के मौके पर NHA हुकाम और चीनी इंजीनियर्स भी मौजूद थे। तकरीब में आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा किया गया। चीनी तामीराती कंपनी के तर्जुमान का कहना है कि एबटाबाद शिमला पहाड़ी के करीब तामीर की जाने वाली टनल की लंबाई 1.7 किलोमीटर है। ये टनल 3 साल में मुकम्मल की जाएगी। सीपैक मंसूबे के तहत हवेलियां से थाकोट तक 6 टनल्स तामीर की जाएंगी। हैदराबाद से मीरपुर खास और कराची के दरमियान चलाई जाने वाली ट्रेनें कई सालों से बंद पड़ी हैं, जिसके सबब हजारों मुसाफिर मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। मजीद बताएंगे अल्ताफ कोटी। हैदराबाद से कराची और मीरपुर खास हजारों शहरी ताजिर मुलाजमत पेशा अफराद सफ़र करते हैं। इन मुसाफिरों के लिए मुख्तलिफ इकसाम की ट्रांसपोर्ट मौजूद हैं। इन शहरों के शहरी ट्रेन से सफ़र को सस्ता, आसान और महफूज समझते हैं। माजी में कराची, हैदराबाद और मीरपुर खास के दरमियान 2-4 नहीं 1 दर्जन ट्रेनें चलती थीं। अब सिर्फ एक ट्रेन ही चल रही है। ट्रेनों की बंदिश पर शहरियों का कहना है कि मेहरान को बंद किया जब से और परेशानी हो गई। एक मेहरान तो चलनी चाहिए। मीरपुर खास और कराची के दरमियान 2 ट्रेनें मेहरान एक्सप्रेस 9 साल कबल और हैदराबाद मीरपुर खास के दरमियान दिन भर चलने वाली 10 ट्रेनें 2011 में बंद कर दी गई हैं, जिसके सबब शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। लेकिन रेलवे हुकाम ट्रेनों की बंदिश का सबब मुसाफिरों को ही करार देते हैं। मेन वजह यह है कि लोग बगैर टिकट सफर करते हैं। हैदराबाद मीरपुर खास लास्ट पे जा रही थी ना। ट्रेनों की बंदिश से जहां बड़ी तादाद में रिक्शा ड्राइवरों, कुलियों और रेलवे स्टेशन पर खाने पीने का कारोबार करने वालों को बेरोजगारी का सामना है, वहीं मीरपुर खास समेत कराची और अंदरूनी सिंध के गरीब आवाम को मुकम्मल तौर पर ट्रांसपोर्टर के रह मुकरम पर छोड़ दिया गया है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन नदीम अख्तर के साथ अल्ताफ कोटी, दुनिया न्यूज़, हैदराबाद। पोलियो का मसला संगीन है और इससे निपटने के लिए इकदामात भी सख्त दरकार है। इसीलिए पेशावर के जिले इंतजामिया ने मसले को हल करने की ठान ली है। इसके लिए क्या इकदामात किए जाएंगे, बताएंगे आयशा तस्कीन। पेशावर में रवां बरस पोलियो का एक ही केस सामने आया है, ताहम यहाँ इस मुज़र वायरस के खतरात मौजूद हैं। शाहीन मुस्लिम टाउन का इलाका, जहाँ सेवरेज पानी के नमूनों में पोलियो वायरस की निशानदही आलमी इदारे सेहत कई बार कर चुका है, इस खतरे का गढ़ है। इस मसले से निपटने के लिए डिप्टी कमिश्नर रियाज महसूद ने शाहीन मुस्लिम टाउन का दौरा किया। उन्होंने इलाके के बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन भी पिलाई। 2 साल पहले पेशावर में जो रिफ्यूज़ल्स की तादाद थी वो 18,000 से लेके 24,000 तक थी, और जो मिस्ड चिल्ड्रन थे वो 1 लाख से ऊपर होते थे हर कैंपेन में। तो वक्त के साथ साथ जैसी सिक्योरिटी इम्प्रूव होती गई, 1/6 ऑफ दी प्रोविंस की इसकी पॉपुलेशन बनती है, उसमें हम 250 तक ले आए हैं। डिप्टी कमिश्नर और उनकी टीम ने घर घर जाकर पोलियो टीमों की कारकर्दगी का भी जायजा लिया। पोलियो के खात्मे के लिए शहरी भी जिले इंतजामिया के सख्त इकदामात की तायीद करते हैं। पोलियो के हवाले से जो लोग इनकारी हैं उनको ले जा रहे हैं बाकायदा। उनको पहले हम AC साहब आए थे, बाकायदा उनको वो करने के लिए जिरगा किया है किस्म का कि जी आप लोग इनको बच्चों को कतरे पिलाएं। अच्छी बात है कि पोलियो की खात्मा हो जाए और हमारे मुल्क पोलियो से साफ हो। पेशावर की जिला इंतजामिया के मुताबिक पोलियो का 100% खात्मा यकीनी बनाने के लिए उलमाए कराम की मदद भी ली गई है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन कामरान पराचा के साथ आयशा तस्कीन, दुनिया न्यूज़, पेशावर। मेरी दुनिया के और भी शहरों में जाएंगे और वहाँ के मसाइल आप तक पहुँचाएंगे। एक ब्रेक के बाद आप देखते रहिए प्रोग्राम मेरी दुनिया।
वेलकम बैक। खैबर एजेंसी में पहली मर्तबा स्किट शूटिंग का आगाज किया गया, जहां दिलचस्प मुकाबले देखने को मिले। रिपोर्ट करेंगे अली शनवारी। खैबर एजेंसी में पहली मर्तबा स्केट शूटिंग का इनेकाद, जिसमें दिलचस्प मुकाबले देखने को मिले। ऐसे माहिर निशानाबाज जो हवा में ही फेंकी गई चीज को निशाना बना लेते थे। पॉलिटिकल एजेंट खैबर एजेंसी खालिद महमूद का कहना था कि मुकाबलों का मकसद खौफ के साए खत्म और मुस्बत सरगर्मियों की तरफ नौजवानों को रागिब करना है। पाकिस्तान से इसमें बहुत सारे प्रोफेशनल शूटर्स ने हिस्सा लिया, फिर तकरीबन 36 एमेचर्स ने हिस्सा लिया और इसी तरह खैबर एजेंसी के 60 शूटर्स ने हिस्सा लिया। तकरीब के मेहमान खुसूसी IGFC मेजर जनरल शाहीन मजहर महमूद का कहना था कि अपनी रिवायात के मुताबिक काम करते रहेंगे। हुकाम के मुताबिक ऐसे ही तफरीही सरगर्मियों का सिलसिला जारी रहेगा, जिससे न सिर्फ मुस्बत सरगर्मियां उजागर होंगी बल्कि मुकाबले का रुझान भी बढ़ेगा। आखिर में माहिर निशानाबाजों को इनामात से भी नवाजा गया। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए अली शनवारी, दुनिया न्यूज, खैबर एजेंसी। लिया में मौसम सरमा के मलबूसात की नुमाइश की गई और नौजवानों ने रैंप पर वॉक भी की। प्रोग्राम में फोक और पॉप म्यूजिक का भी तड़का लगाया गया। प्रोग्राम का अहवाल सुनाएंगी मोहसिन अदील। मलबूसात की नुमाइश के लिए कंपनियों ने बड़े शहरों के बाद छोटे इलाकों का भी रुख कर लिया। लिया में UM's गैलरी के ज़ेरे एहतमाम मुनक़िदा फैशन शो में कुर्ता वाक, टी शर्ट वाक, टॉप्स वाक और समर कलेक्शन वाक हुई, जिसमें लिया से ही ताल्लुक रखने वाले 25 मेल मॉडल्स ने हिस्सा लिया। नौजवानों की दबंग एंट्री और खूबसूरत अंदाज ने हाजरीन के दिल मोह लिए। फैशन शो को 4 चांद लगाने के लिए फोक और पॉप म्यूजिक का भी तड़का लगाया गया। मुंतजमीन ने शो के इनेकाद को फैशन की तरवीज की कोशिश करार दिया। पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी कोई आज की वॉक देखेगा, हमारा ये फैशन शो देखेगा, तो नो डाउट वो ये कहने पर मजबूर हो जाएगा कि लियंस किसी से पीछे नहीं है। दौरे जदीद के मलबूसात की नुमाइश नौजवानों के टैलेंट को निखारने का भी बाइस होगी। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए मोहसिन अदील, दुनिया न्यूज, लिया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों की तरह डेरा इस्माइल खान में गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया गया है। बिजली कई घंटे गायब होने लगी है। इस हवाले से मजीद बताएंगे अबरार अहमद। डेरा इस्माइल खान खैबर पख्तूनख्वा का दूसरा बड़ा जिला है, जहां दीगर मसाइल के साथ साथ बिजली की तवील लोड शेडिंग यहां के रहने वालों को अजियत में मुब्तला किए हुए है। कारोबारी अफराद हों या आम शहरी, दोनों लोड शेडिंग के हाथों मजबूर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर इन लोगों ने अपनी वर्कशॉपें बनाई हुई हैं और उन वर्कशॉपों में ट्रांसफार्मर जल के जाते हैं और मंथली करोड़ों रुपए के बिल बनते हैं। तो ये भी एक इनकी साजिश का हिस्सा है कि डबल कनेक्शन देना, ट्रिपल कनेक्शन देना। अगरचे वज़ीर आज़म ने लोड शेडिंग को कम करने के अहकामात जारी कर दिए हैं, ताहम इन अहकामात पर डेरा इस्माइल खान में अमल दरामद होता नजर नहीं आ रहा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ साहब ने ऐलान किया था कि बिजली मौजूदा हालात के पेश नज़र, मौजूदा जो मौसमी हालात है उसके पेश नज़र हमने बिजली की 50% कमी कर दी है, लोड शेडिंग में कमी कर दी है। लेकिन हम DI खान के हवाले से जब देखते हैं तो यहाँ कोई कमी नहीं, रूनुमा नहीं हुई है। जिला भर में बिजली की लोड शेडिंग 20 घंटों से तजावज़ कर गई है, जिसके बायस मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो गए हैं। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरा टीम के साथ अबरार अहमद, दुनिया न्यूज़, डेरा इस्माइल खान। ओकाड़ा के इलाके लालाजार कॉलोनी में पार्क इंतजाम नाअहली की जीती जागती तस्वीर बन गया। जब वजह गंदगी के ढेर और पार्क से मुल्हिका पानी की टैंकी की नाकिस सूरत हाल ने इलाका मकीनों की मुश्किलात में इजाफा किया है। मजीद बताएंगे कामरान सिकंदर। TMA की नाअहली या फिर गफलत। ओकाड़ा के इलाके लालाजार कॉलोनी का पार्क इंतजामी गफलत के भेंट चढ़ गया। पार्क में जाबजा बिखरा कूड़ा, क्रिकेट और गंदे पानी के जौहर ने डेरे जमा लिए। ताफुन ज़दा फिजा ने